हेलो एवरीवन, जीत ओपन क्लासेस की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक मेले और त्योहार चल रहा था और आज की जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष और उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं और जितने भी तीज त्योहार होते हैं, जितने भी मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में, उनके बारे में पढ़ लिया था। आज चैत्र का महीना ही पढ़ेंगे, लेकिन पिछली क्लास में पढ़ा था कृष्ण पक्ष और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे। ठीक है। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आता है प्रतिपदा। प्रतिपदा को एकम भी कह सकते हैं। ठीक है। चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष है उसमें प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। कौन से नववर्ष की शुरुआत होती है? मानी जाती है हिंदू नववर्ष की। ठीक है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। बात करें 2023, यानी कि 2023 में हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 22 मार्च जो 2023 को। ठीक है। और साथ में इसी दिन विक्रमी विक्रमी संवत का प्रारंभ भी माना जाता है। कौन से संवत का प्रारंभ माना जाता है? विक्रमी संवत का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है ना। और इसी दिन चैत्र के महीने में जो नवरात्रे शुरू होते हैं उनको बसंतीय नवरात्रों के नाम से जाना जाता है। यानी कि बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ भी प्रतिपदा से ही होता है। ठीक है। चैत्र की जो नवरात्रि होता है उनका काफी महत्व रहता है। ठीक है ना। यानी कि आज भी बही खातों का जो नवीनीकरण करना होता है, ठीक है, या फिर मंगल कार्य की शुरुआत होती है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनकी शुरुआत करनी रहती है, वो इसी माह में होती है। और ज्योतिष विद्या में जितने भी ग्रह होते हैं और जितने भी महीने होते हैं, तिथि वगैरह, पक्ष वगैरह, ठीक है ना, और जो भी ऋतु वगैरह होती है आदि की गणना भी प्रतिपदा से ही की जाती है। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन भारत के कई राज्यों में हिंदू नववर्ष की शुरुआत अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। ठीक है। यानी कि जो चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र मास की प्रतिपदा को, यानी कि एकम को हिंदू नववर्ष अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। सबसे पहले बात, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो प्रतिपदा है उस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है। और बात करें 2023 की, तो 2023 में मार्च के महीने में 22 तारीख को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसी दिन विक्रमी संवत का भी प्रारंभ माना जाता है। और इसी दिन जो चैत्र महीने के जो बसंती नवरात्र होते हैं उनको भी अ, उनकी शुरुआत भी इसी महीने से मानी जाती है, यानी प्रतिपदा से मानी जाती है। और बात करें चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है, यानी कि एकम हिंदू नववर्ष अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में मनाया जाता है। ठीक है। जैसे बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो हिंदू नववर्ष का जो त्योहार मनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको मनाया जाता है नवरेह के नाम से। बात करें पंजाब की, पंजाब में सबको पता ही बैसाखी का त्योहार। ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है हिंदू नववर्ष के त्योहार को। ठीक है। और जो सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र है उसमें चेटी चंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात करें केरला की,
केरल में ये हिंदू नववर्ष का त्योहार विशु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विशु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक आता है आसाम। असम में यही त्योहार रोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, रोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा? यानी चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसकी प्रतिपदा को इतने सारे ये अपन मनाते हैं। ठीक है ना। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, और बात करें 2023 की तो वो 22 मार्च को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है इसी वर्ष। ठीक है। और विक्रमी संवत का प्रारंभ भी प्रतिपदा से माना जाता है। साथ में जो चैत्र महीने के जो नवरात्र होते हैं जिनको बसंती नवरात्रों के नाम से जाना जाता है, उनका प्रारंभ भी प्रतिपदा को ही होता है। ठीक है। चैत्र मास की प्रतिपदा यानी कि एकम को हिंदू नववर्ष अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में नवरेह के नाम से जाना जाता है, पंजाब में बैसाखी के नाम से, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, और जो सिंध क्षेत्र है उसमें चेटीचंड के नाम से जाना जाता है, केरल विशु के नाम से, और असम में रोंगली बिहू के नाम से। ठीक है। ये बात हो गई हिंदू नववर्ष की बात हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं बसंती नवरात्रा। ठीक है। वैसे नवरात्रा देखे जाए तो पूरे 12 महीने में 4 प्रकार के नवरात्र आते हैं। कितने प्रकार के नवरात्र आते हैं? 4 प्रकार के नवरात्र आते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से नवरात्र आते हैं? ठीक है। एक तो चैत्र के महीने में आता है। ठीक है। दूसरा आता है आषाढ़ के महीने में आता है। एक आता है आश्विन के महीने में आता है, और एक आता है माघ के महीने में आता है। ठीक है ना। चैत्र के महीने में आने वाले जो नवरात्र होते हैं उनको बसंतीय नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। कौन से नवरात्रा? बसंतीय नवरात्र। ठीक है। और जो आश्विन के नवरात्र आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? वो नवरात्र होते हैं शारदीय नवरात्र। अब ये दो क्या है? ये है गुप्त नवरात्रा के नाम से जाना जाता है, ये गुप्त नवरात्रा। और ये वाला भी गुप्त नवरात्रा। इसको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो नवरात्र होते हैं वो पूरे 12 महीने में 4 प्रकार के नवरात्रा मनाते हैं। चैत्र के महीने में बसंतीय नवरात्रा, और जो आश्विन के महीने में आते हैं वो शारदीय नवरात्रा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। और 2 प्रकार के गुप्त नवरात्रा ये भी आते हैं, आषाढ़ के महीने में और माह के महीने में। ठीक है। अब आगे देखो। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक डायग्राम। सबसे पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र का महीना आता है। ठीक है ना। ये चैत्र का महीना। ठीक है। ये चैत्र का महीना। एक महीना आता है अपना छठवां महीना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भादवा, भाद्रपद का महीना आता है। पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 7वें महीने से लेके और लास्ट के 12वें महीने तक, यानी कि 12वां महीना कौन सा था? फागुन का महीना। तो यानी कि ये 7वां महीना आ गया। यानी कि 6 महीने के बाद, 6 महीने का अंतराल होता है। ये आश्विन का महीना, फिर उसके बाद में 12वां महीना कौन सा आता है? फागुन का, फागुन का महीना। ठीक है। 6-6 महीने का इनका अंतर है। ठीक है। तो इसमें जो नवरात्र आते हैं वो आते हैं बसंतीय नवरात्र। अभी मैंने बताया बसंतीय नवरात्रों का आयोजन होता है। ठीक है। एक आश्विन में मैंने बताया ये शारदीय नवरात्र, इनका आयोजन होता है आश्विन के महीने में। ठीक है। चैत्र के महीने और भादवे के महीने में एक महीना आता है ऐसा, कौन सा? कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का महीना। ठीक है। इस आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रों का आयोजन होता है। कौन से नवरात्रों का आयोजन होता है? गुप्त नवरात्रों का आयोजन होता है। आश्विन और फागुन के बीच में एक ऐसा महीना आता है
माघ। वो महीना कौन सा है? माघ का महीना। इस महीने में भी गुप्त नवरात्र आते हैं। गुप्त नवरात्र, ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बता दिया। यानी कि पहला महीना, इनमें और इसमें 6 महीने का अंतराल है, और इसमें इसमें 6 महीने का अंतराल है, ठीक है ना। हर एक 6 महीने से एक ये बसंती नवरात्र चैत्र के महीने में, और आश्विन के महीने में शारदीय नवरात्र, ठीक है। और गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जिनका आयोजन एक तो आषाढ़ महीने में होता है और एक होता है माघ के महीने में होता है, ठीक है। ये जितने भी नवरात्र होते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक होते हैं। जितने भी नवरात्र होते हैं, चाहे वो बसंतीय नवरात्र हो, शारदीय, या फिर दोनों प्रकार के गुप्त नवरात्रों का आयोजन हो, वो शुक्ल पक्ष की, क्योंकि शुक्ल पक्ष ही पढ़ रहे हैं, जितने भी नवरात्र आते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही आते हैं, ठीक है ना। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में बसंतीय नवरात्र पढ़ा हमने, और जब आश्विन का महीना आएगा तो उसमें शुक्ल पक्ष में भी, ठीक है ना, एकम से नवमी तक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इन सभी नवरात्रों का आयोजन शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक इनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया नवरात्र। यानी कि हमने चैत्र महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को पढ़ लिया है। इसमें एकम को प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है और विक्रमी संवत का प्रारंभ माना जाता है, और साथ में चैत्र महीने के जो बसंती नवरात्र होते हैं उनका भी प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। और चैत्र मास की प्रतिपदा यानी एकम को हिंदू नववर्ष अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में नवरेह के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। और पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है, और जो महाराष्ट्र है वहां पर गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, और जो सिंध क्षेत्र है वहां पे चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। और केरला की बात करें तो केरला में विशु के नाम से या विशु के रूप में मनाया जाता है हिंदू नववर्ष का त्योहार। और इसी के साथ में जो असम है, असम में रोंगली बिहू के रूप में मनाया जाता है ये हिंदू नववर्ष का त्योहार। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है हिंदू नववर्ष का त्योहार, ठीक है। फिर मैंने बताया नवरात्रा, ये जो बसंती नवरात्रा है उनका भी प्रारंभ होता है प्रतिपदा को। तो नवरात्रा पूरे साल में 4 बार आते हैं, ठीक है। दो तो गुप्त नवरात्र आते हैं और एक चैत्र के महीने में बसंती नवरात्रा, और आश्विन के महीने में शारदीय नवरात्रों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इन जो मुख्य मुख्य जो नवरात्र होते हैं, जैसे कि बसंती नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा, इनमें 6 6 महीने का अंतराल होता है, ठीक है। और इनके बीच में आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रों का भी आयोजन होता है। और मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी नवरात्र हो, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक इनका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, प्रतिपदा पूरी पढ़ ली थी, अब इसके बाद में पढ़ते हैं द्वितीया। द्वितीया को राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है सिंजारा, यानी कि गणगौर और जो तीज होती है उसके पहले सिंजारे का आयोजन होता है। सिंजारा यानी कि जिसकी सगाई हो जाती है, जिस लड़की की सगाई हो जाती है, तो वधु पक्ष या वर पक्ष की ओर से कुछ मिठाइयाँ, कुछ कपड़े लत्ते वगैरह, वस्त्र आदि पहुंचाए जाते हैं, और उसी को राजस्थान में सिंजारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तृतीया को एक राजस्थान में एक फेमस त्योहार मनाया जाता है, प्रसिद्ध त्योहार गणगौर। गणगौर का त्योहार, कौन सा त्योहार? गणगौर का त्योहार। गणगौर के बारे में पढ़ते हैं। ईसर, एक होता है ईसर और एक होता है गौर। जो ईसर होता है, ठीक है ना, गण को ईसर भी कहा जाता है, और जो गण होता है वो शिव का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और गौर पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गणगौर का त्योहार है वो शिव और पार्वती का त्योहार है, ठीक है ना। किसका त्योहार है ये? शिव और पार्वती का त्योहार है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो त्योहार है गणगौर का त्योहार, शिव और पार्वती के मुकलावे का प्रतीक माना जाता है। मुकलावे का प्रतीक माना जाता है,
ठीक है। और जो गणगौर का त्योहार होता है, गणगौर के त्योहार के समापन से राजस्थान में जितने भी त्योहार होते हैं उनका समापन माना जाता है। राजस्थान में एक और सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान के त्योहारों का समापन गणगौर के त्योहारों से माना जाता है। ठीक है, त्योहारों का समापन। ठीक है, अगली बात, ये जो त्योहार है, इस त्योहार में सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक गीत जिस त्योहार में चलते हैं वो गणगौर का त्योहार है। ठीक है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार से मतलब ये है कि ये जो त्योहार है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, और ये त्योहार पूरे 18 दिन तक मनाया जाता है, यानी कि गणगौर के त्योहार का आयोजन 18 दिन तक होता है। ठीक है, और इस त्योहार में शिव और पार्वती की 16 दिन तक पूजा की जाती है। ठीक है, यह त्योहार यह त्योहार 18 दिनों तक आयोजित किया जाता है, 18 दिनों तक मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और इसमें शिव और पार्वती की पूजा 16 दिन तक की जाती है। कितने दिन तक की जाती है? 16 16 दिनों तक शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। एक बात और है इसमें, ये जो त्योहार है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है इसी क्योंकि ये 18 दिनों तक चलता है, और इसमें शिव पार्वती की पूजा पूरे 16 दिन तक होती है। और जो इसका जो अंतिम दिन होता है, इसका जो अंतिम दिन होता है, इस त्योहार का अंतिम दिन, इस त्योहार का अंतिम दिन, अंतिम दिन या दिवस किस नाम से जाना जाता है? बोलावणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोलावणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस त्योहार को 18 दिन तक मनाया जाता है, 16 दिनों तक शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, और जो अंतिम दिन होता है, कौन सा दिन अंतिम दिन होता है, वो बोलावड़ी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, ये हो गया द्वितीया और तृतीया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इधर बता देता हूं। गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर की गणगौर राजस्थान में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान में अगर गणगौर की बात की जाए तो एक तो जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है और एक है उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े वाला बाबा, कर्नल जेम्स टोड को किस नाम से जाना था? घोड़े वाला बाबा। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। कौन सी गणगौर का उल्लेख किया है? उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। अगर बात की जाए राजस्थान में गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है और एक उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ये दोनों जगह की गणगौर प्रसिद्ध है, और कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। ठीक है,
एक कहावत सुनी होगी, हाडा ले डूब्यो गणगौर। हाडा ले डूब्यो गणगौर। ये कहावत बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। इस कहावत में क्या है, यानी कि बूंदी के जो शासक हैं बुद्ध सिंह आडा, उनके एक भाई जोत सिंह आडा गणगौर पूजते समय नौका सहित डूब के मर गए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी उसी दिन, गणगौर वाले दिन। ठीक है, तो उसी दिन से बूंदी के साम्राज्य में हाडाओं के द्वारा गणगौर का जो त्योहार है वो बंद कर दिया गया। तब से बूंदी राज्य में गणगौर का जो त्योहार होता है वो नहीं मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में एक और, जोधपुर। जोधपुर में भी सन 1491 में गणगौर की पूजा, गणगौर की पूजा को पूर्णतया बंद करवा दिया गया था। इसका क्या कारण है बंद करवा दिया गया था? सभी को पता है गुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है। उसी वजह से गणगौर गणगौर का जो त्योहार है वो, उसकी जो पूजा है, उसका जो त्योहार है वो बंद करवा दिया गया था। सबको पता है कि जोधपुर में 1491 में गणगौर की पूजा बंद कर दी गई थी, क्योंकि जोधपुर शासक राव साकल देव की मृत्यु इसी दिन, तीजड़िया, तीजड़िया का मतलब होता है गणगौर को पूज रही जो कन्याएं होती है उनको तीजड़िया कहा जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, उनको यानी कि उनका अजमेर का जो सूबेदार होता है मल्लू खां, उनका अपहरण कर लेता है और मल्लू खां से बचाने पर घायल होने से राव साकल देव की मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से मारवाड़ क्षेत्र में यानी कि जोधपुर में सन 1491 में जो गणगौर का त्योहार है और जो गणगौर की जो पूजा है वो पूर्णतः बंद करवा दी गई थी, यानी कि बैन कर दी गई थी। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ तक पूरी पूरी जानकारी ले ली हमने, द्वितीया और तृतीया यानी गणगौर का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। कौन से त्योहार का? गणगौर का। इससे पहले एक दिन पहले सिंजारे का त्योहार मनाया जाता है, मिठाइयां वगैरह, वस्त्र वगैरह आदि। ठीक है ना, इनसे संबंधित जो त्योहार है वो सिंजारा का त्योहार होता है। ठीक है, गणगौर ईश्वर या गण जो शिव शिव का प्रतीक माना जाता है, गौर जो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिव पार्वती की पूजा की जाती है दोनों। ठीक है, दोनों की। शिव पार्वती के मुकलावे का प्रतीक माना जाता है गणगौर को। त्योहारों का समापन भी गणगौर को ही माना जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत से पता चलता है कि राजस्थान में जितने भी तीज त्योहार होते हैं उनका समापन गणगौर के त्योहार से ही माना जाता है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। ठीक है, यह त्योहार 18 दिनों तक मनाया जाता है और 16 दिनों तक शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस त्योहार का जो अंतिम दिन होता है वो बोलावणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करें गणगौर कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है, एक उदयपुर की प्रसिद्ध है। और कर्नल जेम्स टो जो कि घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है राजस्थान में, उनके द्वारा उदयपुर की गणगौर का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। और एक कहावत है बूंदी की, हाड़ा ले डूबो गणगौर। तो तब से बूंदी में ये जो कहावत है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये गणगौर के त्योहार से संबंधित है। क्योंकि इस दिन जो बुद्ध सिंह हाडा है बूंदी के शासक, उनके भाई जोत सिंह हाडा के द्वारा गणगौर के दिन नौका सहित डूब जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से बूंदी में गणगौर का जो त्योहार है और गणगौर की जो पूजा है उसको बंद कर दिया गया था, यानी कि बैन कर दिया गया था। और राजस्थान में इसके अलावा जोधपुर में 1491 में गणगौर की पूजा को पूर्णतः बंद करवा दिया गया था। इसका मैंने कारण बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे तृतीया यानी तीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिपदा पढ़ लिए, द्वितीय पढ़ लिए, तृतीया भी पढ़ लिए। ठीक है, तो तृतीया में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गुड़ला त्योहार का समापन, यानी कि चैत्र महीने का जो कृष्ण पक्ष पड़ा था उसमें जो अष्टमी आती है वहां से गुड़ला त्योहार का शुभारंभ माना जाता है। और चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो तृतीया है वहां इसका समापन माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि मैं लिख सकता हूं, यानी कि जो गुड़ला त्योहार है उसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है?
चैत्र कृष्ण अष्टमी से, चैत्र कृष्ण अष्टमी का मतलब हो गया शीतलाष्टमी। मैंने पढ़ाया भी था पिछली क्लास में, शीतला अष्टमी। ठीक है, शीतला अष्टमी से चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तक इस गुड़ला त्योहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आती है चतुर्थी। चतुर्थी को क्या बनाया जाता है? बिना ईश्वर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर का मतलब हो गया बिना शिव की गणगौर, यानी कि ऐसी गणगौर जिसमें केवल पार्वती की ही पूजा की जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है बिना ईश्वर की गणगौर? एग्जाम में अगर पूछ भी दिया जाए तो जैसलमेर करना है। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। पंचमी, पंचमी, पंचमी को भी कौन सी गणगौर प्रसिद्ध है? गुलाबी या चूनड़ी गणगौर। गुलाबी चूनड़ी गणगौर की सवारी निकाली जाती है। और कहां पर निकाली जाती है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजस्थान के राजसमंद जिले में। ठीक है, षष्ठी को कोई कुछ भी नहीं है ना, सप्तमी को। अष्टमी की बात करते हैं डायरेक्ट। किसकी बात करते हैं? अष्टमी की बात करते हैं। ठीक है, अष्टमी को सबको पता है, दुर्गा अष्टमी का आयोजन होता है। नवरात्र आते हैं, चाहे वो बसंती नवरात्रा हो या फिर शारदीय नवरात्रा हो, नवरात्रों के बाद में अष्टमी आती है, यानी कि वो भी कौन सी? दुर्गा अष्टमी। इसको अशोक अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक अष्टमी। ठीक है, और इसी दिन एक मेले का आयोजन होता है, केला देवी का मेला। और केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के करौली जिले में। ठीक है ना, कौन से जिले में इसका आयोजन होता है? केला देवी का मेला करौली जिले में इसका इसका आयोजन होता है। ठीक है, केला देवी मेले के बारे में थोड़ी सी दो तीन बातें बता देता हूँ। जो केला देवी का जो मेला है वो करौली से 20 किलोमीटर दूर, कहाँ से? करौली से 20 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी में काली सिंध नदी के तट पर केला देवी का भव्य मंदिर है। और यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र महीने की शुक्ल अष्टमी को, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को केला देवी का बढ़िया एक मेला लगता है। ठीक है ना, कौन सी देवी का मेला लगता है? केला देवी का मेला लगता है। और मंदिर के मुख्य कक्ष में एक तो केला देवी की मूर्ति है और एक साथ में चामुंडा देवी की भी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ठीक है ना, और परिसर में एक हनुमान जी का मंदिर भी है। जो केला देवी का मंदिर है उसी के परिसर में एक हनुमान जी का भी मंदिर है। और हनुमान जी के मंदिर को स्थानीय भाषा में लांगोरिया के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा, वहां की स्थानीय भाषा में लांगोरिया। ठीक है ना, लांगोरिया। एक हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, यहाँ के परिसर में हनुमान जी का मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर को लांगोरिया के नाम से जाना जाता है वहां की स्थानीय भाषा में। और खास बात यह है कि जो केला देवी का जो मेला है उसका जो प्रमुख आकर्षण है वो लांगुरिया नृत्य है। यानी कि इस मेले में, यानी कि केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य का आयोजन भी किया जाता है, जो कि इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण माना जाता है। ठीक है, ये होगी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और अष्टमी। अब बात करते हैं नवमी की। किसकी बात करते हैं? नवमी की बात करेंगे। यानी कि मैंने इतनी पूरी की पूरी जानकारी दे दी। ठीक है, प्रतिपदा की बात की, उसके बाद में द्वितीय की बात की, फिर तृतीय की बात की। ठीक है, और उसके बाद में चतुर्थी की बात की, पंचमी की बात की, अष्टमी की बात की। अब बात करते हैं नवमी की। ठीक है, बात करते हैं नवमी की। नवमी के दिन क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है, नवरात्रा है, नवरात्रा के बाद में अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का आयोजन हुआ, नवमी को सीधी सी बात है रामनवमी का आयोजन होगा। ठीक है ना, भगवान विष्णु के जो 7 अवतार माने जाते हैं, भगवान श्री राम
और उनका जन्म दिवस, उनके जन्म दिवस के रूप में रामनवमी का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि नवमी को रामनवमी का आयोजन आता है। ठीक है, यानी कि श्री राम का जन्म दिवस के रूप में। ठीक है ना, ये हो गई नवमी। इस नवमी यानी कि रामनवमी को स्वामी नारायण, स्वामी नारायण जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के सातवें अवतार के रूप में श्री राम जी को माना जाता है, भगवान श्री राम को माना जाता है। तो जो नवमी है रामनवमी, स्वामी नारायण जयंती के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है, सीधी सी बात है, दसवीं आएगी, और दसवीं को, ठीक है, एक मेला लगता है राम रावण, कौन सा मेला लगता है? राम रावण मेला लगता है। ठीक है ना, और ये राम रावण मेला बड़ी सादरी का है चित्तौड़गढ़ में। एक छोटी सादड़ी है जो वो की प्रतापगढ़ में है, और बात कर रहे हैं बड़ी सादड़ी की। बड़ी सादड़ी में एक मेला लगता है दसवीं को, राम रावण मेला। ठीक है, बड़ी सादड़ी, और ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, एकादशी में कुछ भी नहीं है, द्वादशी में भी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं त्रयोदशी, यानी कि तेरस। त्रयोदशी को यानी कि तेरस को महावीर जयंती का आयोजन होता है। महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर, ठीक है ना, इनके जन्म जयंती को उपलक्ष्य में जयंती मनाई जाती है, जो कि महावीर जयंती के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये जयंती कहाँ पर, ये तो मेला भी लगता है। ठीक है, इस दिन मेला भी लगता है, महावीर जी का मेला। कौन सा मेला लगता है? महावीर जी का मेला लगता है। और किन की स्मृति में लगता है? महावीर स्वामी की स्मृति में लगता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, मेला लगता है इसी दिन, महावीर जी का मेला, महावीर जी का। और ये कहाँ लगता है? करौली जिले में। करौली जिले में भी कहाँ पर? हिंडौन तहसील में, हिंडौन तहसील में। ठीक है ना, और एक गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी के तट पर एक गांव है जिसका नाम है चंदन गांव। कौन सा गांव है? चंदन गांव। वहां पर महावीर जी का मेला लगता है। ठीक है ना, महावीर जी का मेला लगता है। और ये मेला कब कब से कब तक लगता है? चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र के महीने के बाद में कौन सा महीना आता है? बैसाख का महीना। और सीधी सी बात है, शुक्ल पक्ष खत्म हुआ, कठहन पक्ष चालू। तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकम तक, यानी कि प्रतिपदा तक, पूरे 3-4 दिन मेले, इस मेले का आयोजन होता है, महावीर जी का मेला। ठीक है ना, ये बात होगी त्रयोदशी की। अब इसके बाद में आगे ये भर गया है, इसके बाद में आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिमा की। चतुर्दशी में कुछ भी नहीं है, पूर्णिमा को बात करते हैं, पूर्णिमा की। इस दिन हनुमान जयंती का आयोजन होता है। इसका आयोजन होता है, हनुमान जयंती का आयोजन होता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। गाड़े मूछ वाले बालाजी का मेला लगता है, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सालासर चूरू के अंदर। यहाँ पर भव्य मंदिर, क्या नाम है? भव्य
मेला लगता है, इस मेले का आयोजन होता है। और इसी दिन मेहंदीपुर वाले बालाजी का, मेहंदीपुर वाले बालाजी का मंदिर भी है, जहाँ पर इसी दिन हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है और मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये कहाँ पर है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, दौसा। ठीक है। और इसी दिन संत पीपा की जयंती का भी आयोजन किया जाता है। संत पीपा की जयंती का आयोजन, बात करें इनका मंदिर, ठीक है, बात करें इनकी गुफा, बात करें इनकी छतरी, तीनों की जानकारी मिलेगी। मंदिर तो इनका है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा गांव। ये टोडा गांव कहाँ है? टोंक जिले में। ठीक है। छतरी, छतरी की बात करें, गागरोन का किला है, गागरोन, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ जिले में। ठीक है। ये बात होगी पूरी की पूरी, यानी कि चैत्र का जो महीना है उनका जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर पूर्णिमा तक जितनी भी घटनाएं, जितने भी त्योहार है, जितने भी मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में, मैंने पूरी की पूरी बातें बता दी। एक थोड़ी सी चीज छूट गई थी, जो गणगौर का त्योहार पड़ा था, उसमें जो तथ्य आते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से। ये कर्षण पक्ष की तृतीया और ये शुक्ल शुक्ल पक्ष की तृतीया। इसमें लिख लेते हैं माह है। शुरू के 6-7 महीने लिख लेते हैं। चैत्र का महीना, बैसाख का महीना, ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना और भादवे का महीना। ठीक है। जो कृष्ण पक्ष है, चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष में तृतीया में कुछ भी नहीं मनाया जाता। बात कर रहे हैं ओनली तीज की, यानी कि तृतीया की बात कर रहे हैं। ठीक है। बैसाख के महीने में एक त्योहार मनाया जाता है, दीघा गणगौर। कौन सा त्योहार? दीना गणगौर, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। ज्येष्ठ का महीने में कुछ भी नहीं है, और आषाढ़ के महीने में कुछ भी नहीं है, और श्रावण के महीने में भी, कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं है। केवल भादवे के महीने में आती है, भाद्रपद के महीने में बड़ी तीज, वो भी कृष्ण पक्ष में। ठीक है ना। दीघा गणगौर आती है कृष्ण पक्ष में। केवल 2 ही त्योहार का आयोजन होता है, वो भी तृतीया को, तीज को। बैसाख के महीने दीघा गणगौर और एक भादवे के महीने में बड़ी तीज का आयोजन होता है। इसमें देखो, चैत्र पक्ष में सीधी सी मैंने भी पढ़ाया, गणगौर का त्योहार शुक्ल पक्ष में। ठीक है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद में मैंने बताया था बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज। उसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर श्रावण के महीने में सबको पता है छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। और फिर भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक तीज मनाई जाती है, जिसका नाम है हरतालिका तीज। कौन सी तीज? हरतालिका तीज। तो कृष्ण पक्ष के बाद में चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक पूरी की पूरी मैंने जानकारी दे दी है। और आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। और आगे का जो मैटर है, आगे के जो महीने हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।